नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। राधा के बिना अधूरे है शाम। श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव है राधा अष्टमी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कल राधा अष्टमी है। मान्यता है कि बिना राधा अष्टमी के व्रत किए बिना जन्माष्टमी की पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आज हम आपको राधा अष्टमी की महिमा बताने जा रहे हैं। कैसे करनी है आपको राधा जी की पूजा और किन बातों का रखना है आपको ख्याल, चलिए जानते हैं हमारी इस खास पेज। संसार राधा अष्टमी के नाम से जानता है। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपिणी देवी है, जिन्हें प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। श्री राधा रानी को गोपियों का मूल स्रोत माना जाता है। मान्यता तो यहाँ तक की है कि राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि राधा बिना श्याम है आधा और जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। ये दो शब्द नहीं बल्कि एक नाम ही है, जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शास्त्रों में इन्हें श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद जो माने जीव अंदर से जो प्रेरित करे, उस शक्ति के बारे में राधा को कहा। राधा सहस्त्र नामावली है। आप उसका जब चिंतन करेंगे राधा सहस्त्र नामावली का, आपको लगेगा कि राधा कृष्ण अलग है ही नहीं। राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। श्री राधा रानी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनमें श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली शक्ति है। ये माधुर्य, ये दैदीप्यमान चेहरा, ये जो ऊर्जा है, ये कहाँ से आता है? तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये मुझे उनसे मिलता है, मेरे अंदर जो मौजूद है उनसे मिलता है। तब उन्होंने अपने अंदर से राधा जी को प्रकट किया, जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप माँ को प्रकट किया। आप उनको देख के आपके पास किसी तरह के कोई शब्द नहीं होंगे, न ऋषियों के पास न शब्द निकला, न मुनियों के पास, न देवों के पास, किसी के पास न इंद्र के पास, कि इनका वर्णन कैसे करें। इतने भावविभोर होकर देखने लगे उनको। पूछा गया कि ये कौन है? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि ये राधा है। कहते हैं राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई। कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिनों बाद वो बरसाने चली गई, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा प्रेम, कोमलता और भक्ति की देवी है और उनके नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। राधा वृंदावन की अधीश्वरी है। वृंदावन से 43 किलोमीटर दूर बरसाने के ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी लाडली सरकार स्वरूप में विराजती हैं। राधा रानी का ये दरबार श्री जी दरबार के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री यानी लक्ष्मी। कहते हैं कि इस दरबार में राधा रानी प्रेम के अखंड आशीर्वाद के साथ साथ धन और ऐश्वर्य का भी वरदान देती हैं। राधा रानी को पुष्प बहुत प्रिय है, श्रृंगार प्रिय भगवती हैं और भगवान कृष्ण की आद्या शक्ति हैं। तो राधा रानी को उस दिन जितने प्रकार के पुष्प मिले, पत्र मिले, उन सबों से राधा रानी का और जो उनकी जो सखियां हैं उनका पूजन, उनका ध्यान, उनका मनन चिंतन करने से राधा रानी को प्रसन्न करके हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब राधा अष्टमी का त्योहार करीब आता है तो राधे के भक्त राधे की धुन में सराबोर हो जाते हैं। राधा अष्टमी ही वह दिन होता है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में राधा के पैर ढके रहते हैं। कौन है श्री राधा जी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को
राधा रानी का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और उस दिन संयोग भी होता है कि उस दिन से महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भी होता है। तो राधा जी की जो सर्वस्व दायिनी हैं उनका जो जन्मोत्सव है राधा अष्टमी, यह बहुत ही जन कल्याणकारी लोकोपकारी है। राधा अष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैव्य प्रेम बंधन को दर्शाता है। मान्यता है कि राधाष्टमी का व्रत व पूजन करने से घर पर सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। तो कैसे करनी है आपको राधा अष्टमी पर श्री राधा की पूजा, आइए समझिए। जो भी आपके पास मतलब एक श्रृंगार के जितनी चीज़ें माँ स्वरूप के, जो भी आप फल नैवेद्य जो बना सकते हैं, दूध मेवा सारे चीज, मतलब आपके पास जो भी चीज़ें जिस भी विराट स्वरूप में है, कम में है, ज़्यादा, वो सब चीज़ों से उनकी आप पहले तो पूजा अर्चना करिए, षोडश उपचार से पूजा करिए। आपके पास जो तरीका आपको पता है वह उस हिसाब से करिए। जितना नैवेद्य आप भेंट कर सकते हैं, व्यंजन भेंट कर सकते हैं, उस तरह से उनको करिए। राधा अष्टमी को कैसे करें श्री राधा जी की पूजा? राधा जी की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आएं। पंचामृत से स्नान करा के उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर 2 वस्त्रों में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। भोग लगाकर धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें। राधा जी की आरती करें। संभव हो तो उपवास करें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान करें। तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत का पारायण करें। इस साल राधाष्टमी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है वृषभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी। राधा अष्टमी पर जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण की अखंड भक्ति के लिए है कि राधा कृष्ण के मंदिर में अगर हो सके तो उनके पोशाक का आप दान करिए, जो उन्हें पोशाक पहनाई जाती है, उनकी पगड़ी का दान करिए। नहीं होता तो हर बुधवार को आप 2 मोर पंख ले आकर के किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में दान करिए। माखन मिल जाए, वो माखन नमक वाला नहीं, जो मीठा माखन होता है, उस माखन मिश्री का भोग लगाइए, मेवे को भोग लगाइए और उस माखन को छोटे छोटे बच्चों को बांटिए, खिलाइए। जीवन में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण दोनों कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। ब्रज की गलियों के कण कण में बसी हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियाँ। राधाष्टमी के महापर्व पर प्रेम में सफलता के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष उपाय। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। राधा रानी बरसाने समेत पूरे ब्रजमंडल की दुलारी हैं। निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा है राधा कृष्ण। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से मिलता है। माना जाता है कि अगर श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो पहले राधा जी को मनाना होगा। बिना कृष्ण की कल्पना अधूरी है, जिनसे कृष्ण होते हैं पूर्ण। कहते हैं कि राधा नाम जाप से प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण का प्रेम परमार्थ की अविरल धारा है, जो युगों युगों से भक्तों के मन में बह रही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा और बड़े उसमें होगा कि सब जगह वेदों में, पुराणों में, हर जगह राधा जी का वर्णन, बस भागवत में नहीं है। तो आपको आश्चर्य होगा कि भागवत में ही नहीं है और बाकी सब जगह है। अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो मेरी गुरु हैं, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे ही मैं उनका नाम लेता हूँ मैं समाधिस्थ होता हूँ, मतलब वो ध्यान मग्न हो जाते, वो सारी दुनिया भूल जाते हैं, वो प्रेम से सराबोर हो जाते हैं उनकी भक्ति में, वो भूल जाते हैं। तो वर्णन ही कैसे करेंगे जब आप। एक ऐसा प्रेम जो जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम।
सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा हो, लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी ही रही। इस अधूरी कहानी में फिर भी एक संपूर्णता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं। यानी राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। प्रेम जो राधा जी ने मतलब वो विष्णु भगवान ने किया, वैसा प्रेम पाने के लिए आपको अपने अंदर वो भाव लाना पड़ेगा। वो भाव अगर आप ले आएंगे माँ स्वरूप पूछो, तो वो आपके अंदर ही इतना सौंदर्य बस जाएगा, आपके अंदर ही इतना प्रेम रोम रोम से बहने कि आपके प्रति लोग बाग वैसे ही आकर्षित होने लगेंगे और आपका जिससे भी आप प्रेम करते हैं उससे सामंजस्य इतना जबरदस्त बैठ जाएगा कि अपने आप माँ के आशीर्वाद से ये सारी चीजें होंगी। शास्त्रों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह प्रेम और सौंदर्य का स्वरूप है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार ले रहे थे, तब महालक्ष्मी ने स्वयं को 2 रूपों में बांट दिया था। एक भक्ति स्वरूप में राधा और दूसरा शक्ति स्वरूप में रुक्मणी। देवी भागवत में राधा मूल प्रकृति के 5 मुख्य रूपों में से एक हैं, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हैं। श्री राधा स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण का वाम अंग हैं, जो ब्रह्म के समान ही गुणों और तेज से संपन्न हैं। श्री राधा रानी को गोलोक की रानी और कृष्ण की आंतरिक शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उन्हें राधिका, राजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो इस बार राधा अष्टमी पर कीजिए ज्योतिष में बताए महाप्रयोग, जिनसे अगर आपके जीवन में प्रेम संबंधी बाधाएं हैं तो वो दूर हो सकती हैं। जो प्राकट्य स्थल है, देवता प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला, जन्म नहीं लिया। तो जो भी प्राकट्य स्थल है वो पूजनीय है, वंदनीय है। और वहाँ पग पग चलने पर जीवन के अनेक जन्म कृतम पापम स्पर्शन न विनश्यति, उस भूमि का स्पर्श करने से जन्म जन्मांतर के पाप जो भी होते हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। प्रेम में सफलता के लिए कैसे करें श्री राधा की उपासना? राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। राधा वल्लभाय नमः का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अलौकिक प्रेम की लोग आज भी मिसाल देते हैं। शायद इसी कारण ये संयोग बना कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं ठीक 15 दिन बाद इसी माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधाष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। तो अब जानिए वो महा उपाय जिनसे आपको मिल सकता है अखंड भक्ति का महावरदान। अखंड भक्ति के लिए क्या उपाय करें? राधा और कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस दोहे का 108 बार जप करें। की आद्या शक्ति है, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कहा गया। तो ऐसी राधा रानी की शक्ति प्राप्त करने के लिए राधा सहस्र नाम का स्तोत्र का पाठ करिए। और राधा शतनामावली जो है 108 नाम जिसमें है, उसमें राधा रानी को कमल के पुष्प, जूही के पुष्प, बेला के पुष्प, गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। देखिए जीवन में कितनी सुगंध आ जाती है। लक्ष्मी का वास पुष्प में है, तो राधा रानी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पण करिए और अपने जीवन में भी सुगंध ले आइए। राधा अष्टमी पर ये विशेष प्रयोग अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे राधा अष्टमी की असीम कृपा। लेकिन श्री राधा जी की ऐसी स्तुति भी है जो शिव जी ने राधा को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी को सुनाई थी। ब्रज भक्तों में इस स्तुति को लेकर बहुत सम्मान का स्थान है। राधा जी की इसी स्तुति की महिमा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्ते में भी मजबूती आती है। राधा कृष्ण के प्रेम में स्वरस्व समर्पण का भाव है। अब आपको उस स्तोत्र के बारे में बताते हैं जिससे की जाती है राधा जी की आराधना। श्री राधा जी की स्तुति श्री राधा कृपा कटाक्ष से की जाती है।
इसे भगवान शिव ने राधा जी को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी को सुनाया था। राधा जी की स्तुति में उनके श्रृंगार, रूप और करुणा का वर्णन है। इसमें उनसे प्रश्नकर्ता बार बार पूछता है कि राधा रानी जी अपने भक्त पर कब कृपा करेंगी। वृंदावन और ब्रज के सभी मंदिरों में इसी स्तोत्र से राधा कृष्ण की आराधना की जाती है। भले ही रुक्मिणी से विवाह भगवान का हुआ, लेकिन आज अगर पूरे संसार में पूजा होती है श्री कृष्ण की तो राधा के साथ ही होती है, क्योंकि राधा उनकी परम शक्ति है। तो जीवन में, परिवार में प्रेम पाने के लिए, सफलता के लिए राधा रानी की पूजा श्री कृष्ण के साथ करने से श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, रुक्मिणीभ्याम कहीं नहीं कहा गया, राधा कृष्णाभ्याम नमः। जैसे गौरी शंकराभ्याम नमः, सीतारामाभ्याम नमः, वैसे राधा कृष्णाभ्याम नमः। उनके साथ आप कृष्ण का नाम जोड़ना पड़ता है, तब राधा रानी कृपा कटाक्ष अपनी प्राप्त आपको देती हैं। और नाभि ही कंठ तक राधा कुंड मंझार, अंग डुबाए सलील में पड़ता जो 100 बार। हो सब इच्छा पूर्ण, हो वचन सिद्धि तत्काल, विभव मिले दे राधिका दर्शन करे निहाल। रीज तुरत देती अतुलवर राधिका कृपाल, हो जाते सम्मुख प्रकट प्रिय उनके नंदलाल। श्री राधा जी की स्तुतियों में श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का स्थान सर्वोपरि है, इसीलिए इसे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोराज नाम दिया गया है, यानी स्तोत्रों का राजा। बड़ा ही सुंदर यह वो है, भगवान शिव ने पार्वती को बताया है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसमें भगवती आद्या शक्ति के श्रृंगार का वर्णन है और भगवती के विविध अंगों के पर क्या क्या श्रृंगार है ये भगवान शिव पार्वती से बता रहे हैं। इसकी इतनी महिमा है कि जो इसका पाठ करता है उसके जीवन में प्रेम आता है। राधा कृपा कटाक्ष जो है यह वास्तव में भगवती के जो कृपा कटाक्ष जिसको प्राप्त हो जाए वो जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रज भक्तों में स्तुति को बहुत सम्मान का स्थान प्राप्त है। अगर आप इसका पाठ रोजाना नहीं कर सकते तो विशेष तिथियों जैसे अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि पर इसका पाठ जरूर करें। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।